हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग इस समय इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर ईश्वर की असीम असीम अनंत कृपा बनी रहे। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, और जिस भी परेशानी में इस समय कोई भी अगर मेरा व्यूअर घिरा हुआ है तो ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जहां पर हम देखेंगे कि अभी राइट नाउ अपकमिंग जो 45 डेज़ हैं आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सा कोई बदलाव लेकर आ रहे हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, या डिवाइन आपके इष्ट जो भी हैं जिनका भी आप लोग ध्यान करते हैं, आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपको किन चीज़ों की जानकारी देना चाहते हैं। इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 डाउनलोड आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, जो कि आप ही लोगों में से किसी के लिए डिवाइन की तरफ से भेजा गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स के लिए ये डाउनलोड भेजा गया हो जो काफ़ी लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, या फिर अपने डिवाइन गाइडेंस के लिए हमारे चैनल पर आश्रित रहते हैं, मतलब निर्भर होते हैं कि हमारे माध्यम से उनको नेक्स्ट जो भी उनके साथ होने वाला है वो पता चले, या किसी न किसी तरह से वो ईश्वर से अगर प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि ये चांस उनके लिए हो, ये डाउनलोड उनके लिए हो। दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं आपसे कि मेरे चैनल की रीडिंग्स जो हैं और जो डाउनलोड्स हैं उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करती है, उन्हीं लोगों के लिए वर्कआउट करती हैं जो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे प्यारी सी डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा, ये हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पहले डाउनलोड पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो डाउनलोड है किसी के लिए, ऐसे इंसान के लिए है जिनको पता भी नहीं है कि उनके पीठ पीछे आखिर क्या हो सकता था। लास्ट एक वीक के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके बारे में आपको शायद अभी जानकारी नहीं है, और आने वाले समय में आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके घर में या तो भेस बदल कर, या तो किसी सेकंड पर्सन के या थर्ड पर्सन के माध्यम से भेजा या भिजवाया गया था, या तो खुद वो किसी गलत इंटेंशन से आपके घर में या आपके आसपास आया था, जहाँ पर उसके नेगेटिव इरादे जो है वो उसने एग्जीक्यूट करने की शायद कोशिश की है। ये सभी के लिए नहीं है, आप देखिएगा, खास करके ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा पर्सन अचानक से आया होगा जिसके साथ आपका पहले से कोई ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से शायद उसे आपका पता चला होगा या आपको उसका पता चला होगा। तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में आया था जिसने अपने बुरे इरादे जो हैं आपके घर में आपके ऊपर या किसी आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और वो बुरी तरह से उसी के ऊपर बैकफायर हुए हैं। स्पेशली कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है। आपके घर का जो भी जिनके हाथों में आपके घर की रक्षा है, सुरक्षा है, जिन देवी देवताओं के हाथों में, उन्होंने बहुत कड़े रूप से उनको मतलब वार्निंग के साथ साथ मेरे को लग रहा है कि कुछ दंड भी दिया है। स्पेशली मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे डेविल का कार्ड है। कोई नेगेटिव इरादों से कोई लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे आपके घर के किसी 2 लोगों को या किसी को बांधने की ज़रूर कोशिश की है, या फिर आपकी वेल्थ को बांधने की, या रिश्तों को बांधने की, या बुरी नज़र लगाने की ज़रूर कोशिश की है। लेकिन इससे पहले कि ये चीज़ें आपको पता चलती, आपको भनक भी लग पाती, उससे पहले वो इंसान फेल होकर आपके जीवन से चुपचाप वापस जा भी चुका है। या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब तक वो इंसान अपना जो भी एग्जीक्यूट करने आया था उसमें फेल होकर वापस जा चुका होगा। तो ये जो डाउनलोड है आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ महसूस हो कि आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके घर गृहस्थी की रक्षा करते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता जिनके प्रति भी आप श्रद्धा भाव रखते हैं, वो आपसे उतने ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं जितना आप उन पर विश्वास रखते हैं, जितना आप उन पर आश्रित हैं। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। सेकंड डाउनलोड यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसके लिए एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा डोर ओपन होने जा रहा है
जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। अब ये डोर कौन-सा है आई डोंट नो। हो सकता है कि इन रियल मतलब कोई ऐसा दरवाज़ा हो जो काफ़ी समय से आपसे नहीं खुला हो या आपने नहीं खोला हो, जिसको आप खोलने के लिए अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आप उस दरवाज़े को खोलें, या फिर कोई ऐसा अगर दरवाज़ा आपके घर में है जिसको काफ़ी लंबे समय से नहीं खोला गया है, तो आपको उसको खोलना चाहिए। आपके हाथ कुछ ना कुछ ज़रूरी या बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा डोर जो है काफ़ी लंबे समय से जिसका आपको इंतज़ार था, या फिर आपने इंतज़ार करना शायद अभी छोड़ भी दिया था, ऐसी कोई चीज़ फिर से आपके जीवन में ओपन होने जा रही है और इस बार आपको फेलियर नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी जब भी डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में ये न्यू बिगनिंग होने की शुरुआत जस्ट हुई होगी, तभी आपको कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आई होगी, किसी ने टांग ज़रूर अड़ाई होगी। कोई इगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है मुझे, जो कि मतलब आपकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा टैप इन करता रहता है, जिसके कारण आपकी किस्मत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक आपसे छुपी हुई थी, अभी तक आपसे दूर थी। तो ऐसा कोई डोर आपके जीवन में मुझे ओपन अप होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर मुझे सच्ची बताऊँ तो एक ऐसा एक रक्षा कवच जैसा दिख रहा है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को, आप ही की ऊर्जा को और आप ही की दुआओं को, आप ही को एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज़ और किसी भी नेगेटिव पर्सन को, किसी भी एनर्जी वैम्पायर को उस एनर्जी में ना टैप इन नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हार्श वार्निंग है डिवाइन की तरफ से उन लोगों के लिए जो आपका अहित चाहते हैं, और आपके लिए एक मेमोरेंडम है कि आपको रेडी रहना होगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जस्ट देखते रह जाएंगे कि आप जो है आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, जो कि अभी आप भी शायद नहीं जानते। वहाँ मेरे को ना यहाँ पे 55 दिख रहा है, 55 हो सकता है आपको भी काफ़ी समय से दिख रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपके पास अधूरी थी, जिनके बिना आप ना तो पूरी तरह से कंप्लीट थे, ना ही पूरी तरह से अधूरे थे, जहाँ पर आप अगर बीच मझधार में लटके हुए कहीं भी किसी भी सिचुएशन में थे, तो वो सिचुएशन जो है अब एंड अप होने को है, एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी। जहाँ पर एंड हो रही है वो उदासी, वो निराशा जो कि आपने टाइम रहते बार बार रोकने की, ख़त्म करने की कोशिश की होगी, अभिलाषा की होगी। आई डोंट नो कि मेरे मुंह से अभिलाषा क्यों निकला है। हो सकता है कि ये किसी अभिलाषा के लिए डाउनलोड है, या फिर कोई ऐसा मेंबर यहाँ पर है जिनका नाम अभिलाषा है। बट जो भी है, ये एक सेक्रेड वर्ड है जो कि मेरे मुंह से अचानक से निकला है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप उदास तो थे, लेकिन आप अपनी उदासी का कारण किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। मन ही मन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकही आपके मन में थी, जिनको आपको लगता था या आपने ऐसा महसूस किया होगा कि इनको किसी से शेयर करना शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई आपको नहीं समझेगा। तो आप इस एनर्जी से निकल कर ना, आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपने लिए लेने वाले हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली या तो कोई अंगूठी धारण की है, या तो आपको कोई अंगूठी धारण करने के लिए किसी के द्वारा कहा गया है, या तो आपको रिसेंटली बहुत जल्द किसी के द्वारा अंगूठी पहनने के लिए कहा जाएगा, या तो अगर आप कोई ऐसी रिंग पहनते हो जो कि आपके लिए गुड लक कैरी करती है, तो उसे आपको पहनना चाहिए। आपने अगर खोल के कहीं रखी है तो आपको उसको पहनना चाहिए। ये मैसेज किसके लिए है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कोई रिंग है जो कि आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। तो ये किसके लिए है, जिसके लिए भी है, मे गॉड की वहाँ तक ये मैसेज ज़रूर जाए। देखो, आप एक ऐसे इंसान किसी के नज़रों में बन चुके हो, जहाँ पर ना कोई आपसे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलवाना चाहता है। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कौन सी हैं। ये हो सकता है कोई राज हो, या फिर आपके मन की कुछ अनकही बातें हो, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, बट कोई तो है जो कि आपसे बहुत कुछ बाहर निकलवाना चाहता है। बट आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर बैठे हुए हो। अब आप वो बेवकूफ़ नहीं रहे। आप बेवकूफ़, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं कह रही, बट उन लोगों के नज़र में, जिनके नज़र में आप कभी बेवकूफ़ हुआ करते थे, अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे। ये चीज़ टिपिकली उनके मुंह से ये मैं सुन पा रही हूँ कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया था, जो छोटी छोटी बातों से टूट कर बिखर जाया करता था, मुंह मोड़ कर बैठ जाया करता था, रो लिया करता था। आप ऐसे इंसान नहीं रहे। अब आप बैक स्टैप करने वाले लोगों के मतलब बहुत मतलब उनके लिए सिर दर्द की तरह बन चुके हो, ठीक है।
मतलब जैसे को तैसा टाइप के इंसान आप बन चुके हो, और अगर नहीं बन चुके हो तो आपको बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं किसी को भी कोई गलत निर्णय लेने के लिए या गलत चीज़ें अपनाने के लिए नहीं कह रही, बस इतना है कि सच को पहचानो, ईमानदारी कीजिए, लेकिन जो उसको डिज़र्व करता है उसी के साथ कीजिए, जो डिज़र्व नहीं करता हाथ जोड़िए और निकल जाइए। ठीक है, या तो वो निकल जाइए या तो आप वहाँ से अपना रास्ता अलग कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों को आपकी मासूमियत को इस्तेमाल करके आपसे फ़ायदा निकलवाना हमेशा से एक चस्का या एक शौक़ रहा है, ऐसे लोगों को जवाब देने का बहुत सटीक टाइम आ चुका है। मुझे आपके जीवन से ना ऐसे बहुत सारे लोग बाहर निकल कर भागते हुए दिख रहे हैं, जो कि अभी तक आपके मतलब ऐसा लग रहा है कि मेहनत आप कर रहे थे और फल कोई और खा रहा था, नज़र किसी और की थी, और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आपने जीवन में झेले होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे छुपी होंगी या फिर छुपाई गई होंगी। आपका जो किरदार है बिल्कुल मतलब जैसा आप हो ना, उसके बिल्कुल अपोज़िट जो है समाज में पेश किया गया है कुछ ऐसे लोगों के कारण, जो कि बादल के पीछे खुद छुपे हुए हैं, खुद चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। मतलब जहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पुलिस भी चोर, और मतलब मैं पुलिस को नहीं कह रही, बस एग्जांपल दे रही हूँ कि जहाँ पर जो दंड देने वाला है वो भी चोर, और जो चोरी करने वाला है वो भी चोर, और जो चोरी पकड़ने वाला है वो भी चोर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे चोर चोर मुसेरे भाई टाइप्स के बहुत सारे लोग आपके जीवन में बैठे हुए थे। चोर चोर बहुत निकल रहा है मेरे मुंह से, तो हो सकता है कि कोई ऐसा वाकई में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पर आपको चोरी या चोरों से पाला पड़ा हो कभी ना कभी, या जिन्होंने आपकी किस्मत की बहुत सारी चीज़ें चुराई हों। लेकिन चोरी की बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ लोग जो कि पर्दे के पीछे बैठे हुए थे, या फिर अपना मुखौटा छुपाए हुए, या अपनी असली इंटेंशन जो है उसको छुपाए हुए बैठे थे, ऐसे लोगों की सच्चाई जो है इतने घातक तरीके से आपके सामने आएगी, मतलब इस तरीके से आपके सामने आएगी कि वो लोग ना आपको माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे, और आपको मतलब क्योंकि उन्होंने अपना जो अपनी पर्सनैलिटी है ना, आपकी नज़रों में जो दोहरा चरित्र अपना बना के रखा हुआ है ना, इतना मतलब मैं देख रही हूँ किसी को शर्मिंदा होते हुए कि वो इंसान ना अपनी गलतियों को, उनके खिलाफ, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इस तरह से ये लोग पकड़े जाएंगे, और बहुत जल्द ये चीज़ें होने वाली हैं। मुझे बहुत जल्द ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। किसी का बना बनाया जो है खेल बिगड़ने वाला है यहाँ पे। और यही जो बादल आपके जीवन से हटेंगे, उसके बाद आपको एक असली सन दिखेगा। असली सन मीन्स कि जो आसमान में सन है वो भी हो सकता है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी जो है, जो कि बिल्कुल मासूम है, जो कि बिल्कुल अपनी सच्चे मन को फॉलो करती है, अपना जिसका मन पूरी तरह से शांत है, बहुत ही भला आपका नेचर मुझे दिख रहा है। एक ऐसा पर्दा जो आपके ऊपर डाला गया था, जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, आप मुँहफट हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी हार्श हो जाते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपके चरित्र के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाई गई थी, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी झूठ आपके बारे में फैलाया गया था, वो बहुत ही बोल्ड तरीके से मैं किसी के सामने आते हुए देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि पूरे समाज के सामने जहाँ जहाँ भी आपकी जो इमेज है वो ख़राब की गई थी ना, वो विद सूत जो है आपको वापस मिलेगी। ठीक है, जो कुछ भी आपने खोया है ना, वो चीज़ें आपको वापस मिलते हुए देख रही हूँ सॉरी। और एक पास्ट जो है, एक पेनफुल पास्ट जो आपने जिया था, उस पास्ट को मैं यहाँ पे सॉरी और टाटा बाय करते हुए देख रही हूँ। और बहुत प्यारी सी एक मेरे को एजुकेशन दिख रही है। मतलब एजुकेशन ये भी हो सकता है कि आपने कोई डिग्री ली हो, या फिर मेरे को यहाँ पे इस सिचुएशन में जो एजुकेशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ जो खोया है ना, अब उन चीज़ों को छोड़कर आप उसमें से जो आपको सबक लेना चाहिए था, वो चीज़ें आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात ये है कि आपके ऊपर जो एक नेगेटिव पर्दा जो डाला गया था, मतलब जानबूझकर एक मुखौटा आपका जो समाज में बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं, वो जो मुखौटा है वो उतरेगा, और आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो आगे मैं लोगों के सामने आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी देख रही हूँ जिनको ट्राई तो करनी है, मतलब आपस में कुछ चर्चाएं होती हुई मुझे दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि अदर देन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जीव है लेकिन जिंदा है लेकिन इंसान नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, कोई पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कुत्ते वगैरह भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं आपके ख़िलाफ़ या तो इंक्लूड की जा रही हैं, बट ये चीज़ें जो है काम नहीं आ रही हैं। कोई तो है यहाँ पे जो गॉसिप कर रहे हैं इस टाइम पे, और इस चीज़ में ना कोई बुज़ुर्ग भी शामिल है, कोई बच्चे भी शामिल हैं और कोई 2 मेन लोग और भी हैं। आई डोंट नो कि ये किसकी लाइफ से रेजोनेट करता है। कोई यहाँ पे मेरे को व्हील चेयर पे दिख रहा है, आई डोंट नो कि कौन है ये और किसके लिए है ये, मैं ये भी नहीं जानती। बट यहाँ पे जो सारा खेल है पैसा और प्रॉपर्टी का है, पेंटिकल्स एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है राइट नाउ, जिसके लिए ये डाउनलोड है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। यहाँ पे व्हील चेयर की भी बात आई है, नॉन लिविंग सॉरी लिविंग बट नॉट ह्यूमन ऐसी चीज़ों की भी बात आई है। तो ये सभी के लिए नहीं हो सकता, बहुत ही सैक्रेड पर्सन के लिए है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किसके लिए है तो राइट नाउ आपके पास कहीं पे भी कोई रेड कलर का कुछ पड़ा होगा, कहीं भी आपके आसपास देखिएगा कुछ रेड कलर का होगा। कोई फ्लावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बुके हो सकता है, कोई स्विच बोर्ड हो सकता है, और कोई ऊंची सी बिल्डिंग आपके सामने 4-5 विंडोज़ वाली, ओके, और ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ फ्रूट्स हो सकता है आपके सामने रखे हुए हों। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि निराश है, कोई बुजुर्ग मेरे को दिख रहा है जो निराश है, लेकिन मतलब अब उसने स्टैंड लेना छोड़ दिया है, मतलब गलत के खिलाफ मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चों की लड़ाई में जैसे बड़े माँ बाप हमें रोकते हैं ना कि तू गलत है, तू सही है, तुझे नहीं, तो कोई ऐसा बुजुर्ग है जो कि गलत चीज़ों को भी बस अब चुपचाप रहकर देखे जा रहा है और देखने पे मजबूर है। आई डोंट नो कि ये कौन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सब चीज़ें क्या हैं तो क्यों हो रही हैं, तो मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है यहाँ पे जो कि कर्मों के कारण ना अंधा हो चुका है। अपने पुराने कर्म जो है, उसकी साउल जो है कर्मों के बोझ में इतनी दबी हुई है कि उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, अपनी चीज़ों को, सत्यता को, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और इसी जलन में, इसी द्वेष में वो वापस मुड़ मुड़ कर अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है और आपके जीवन में भी, और आप ही के नहीं बाकी भी और भी जो लोग हैं जो कि हैप्पी हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना चाहता है। या फिर हो सकता है कि मन ही मन सभी को कोसना उसको अच्छा लगता हो या कुछ भी ऐसा। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा व्यूअर है इस टाइम पे जिसने पानी से रिलेटेड कोई रिचुअल किया है, या तो आप करने की सोच रहे हैं, या तो आपके आसपास किसी ने पानी से जुड़ा हुआ कोई रिचुअल किया हुआ है, या तो पानी से जुड़ी हुई आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या तो पानी आपको हील कर रहा होगा। बट पानी से जुड़ी हुई किसी की एनर्जी दिख रही है। खास करके ये उन लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि भ्रमित महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, आगे बढ़े तो शायद कोई रुकावट है, पीछे देखें तो कुछ खास है नहीं, और आगे फ्यूचर में भी कुछ नहीं, मतलब फ्यूचर का कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंट का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और पास्ट का कुछ अच्छा रहा नहीं है। तो इस टाइप की किसी की मजबूर एनर्जी दिख रही है। कोई है यहाँ पे जो कि सही रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है, जिसकी आत्मा बिल्कुल प्योर है, लेकिन उसको एक्शन क्या लेनी है वो समझ नहीं आ रहा, या फिर उसके लिए बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। एक्शन कैसे ली जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाए, ये चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही हैं। किसी का मन यहाँ पे मेरे को दुखी दिख रहा है, इसी के कारण बहुत चीज़ें जो है बार बार मन आहत हो रहा है। तो आप रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन एक्शन किस फील्ड में, कब, कैसे, कितना, क्यों लिया जाए, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपके साथ ना हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल जो है वो इस टाइम पे यूनाइटेड हो, तो आपको उनकी जो प्लेसमेंट है वो अगर गोचर में है तो उसके लिए आपको कुछ रिचुअल वगैरह करवाने की या करने की ज़रूरत है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में ये अभी है तो आपको इससे जुड़ा हुआ कोई रिचुअल या कोई परिहार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चंद्र और मंगल की युति यहाँ पे किसी के चार्ट में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही सेकंड मैसेज ये किसी के लिए हो सकता है। आपकी इनर जो मेरे को यहाँ पे 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जिसको इनर गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है, और आपको मैं सच कहूँ तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मेडिटेट ज़रूर किया कीजिएगा। खास करके वो लोग जिनको इस टाइम पे ना समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, अंदर से एक उमंग आ रही है कि हम करेंगे, हमें कुछ करना है, बट क्या करें, कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या करें, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा सा अपने खुद के साथ, अपने ईश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। आपको एक ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, एक ऐसा मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा जो कि अभी तक पर्दे के पीछे है, चीज़ें जो है अभी तक आपको नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे ना एक लैंप दिख रहा है
जहाँ पर लैंप जो है ना, लैंप के अगर हम देखें यहाँ से तो हमें ऐसा लग रहा है कि लैंप के अंदर लाइट है, लेकिन असल में ये जो लाइट है ना, ये लैंप खाली है लेकिन लाइट जो है लैंप के पीछे है। ठीक है, ओपन में है लेकिन कोई तो है जो कि यहाँ पे एक खुद की ही सोच, खुद की ही धारणा ऐसी बना के रखा हुआ है जहाँ पर चीज़ें इतनी टफ है नहीं है जितनी उनको लगती है। और इसका रीज़न उनका पास्ट हो सकता है, उनके साथ जो कुछ पहले हो चुका है वो चीज़ें हो सकती हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसके कारण आपके परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा है जो कि अपने परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, तो आपको यहाँ पे एक क्लियरेंस दी जा रही है कि आपके परिवार पे कोई आँच नहीं आएगी, और तो और आपके घर के किसी जानवर पे भी कोई आँच नहीं आएगी। आप इतने सुरक्षित हैं। माँ दुर्गा की इतनी हाई एनर्जी है आपके ऊपर, इतना हाई आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके घर के कोई 2 लोग हो सकते हैं जो कि ईश्वर से बहुत ज़्यादा, माँ दुर्गा के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ना इनके जीवन में एक कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता हुआ दिख रहा है। आपको ना आप ही के खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाबी हो सकता है मिल जाए, और परिवार पे आपके कोई आंच नहीं आएगी। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है क्या जिसके घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, लाइक मी? हाँ, तो यहाँ पे कोई तो है। तो आपको ना यहाँ पे पानी के सेटअप पे थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं ये कहाँ से कैच कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, बट अगर आपसे ये रेजोनेट करता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन है ऐसा जिसके घर में इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, या दुकान, घर या बिल्डिंग, कुछ भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी की कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर आपको पानी की प्लेसमेंट देखने को ज़रूर ध्यान रखना होगा। पानी से जुड़ा हुआ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वास्तु का कुछ हो, या फिर हो सकता है कि पानी के सेटअप में कोई कमी रह रही हो, जहाँ पर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा किसी के लिए एनर्जी है। और ना यहाँ पे कोई आपको थोड़ा परिवार के साथ समय गुजारने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट ना यहाँ पे मेरे को एक पहले कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो पोजीशन है ना आपके परिवार में जो है वो बढ़ रही है। आपकी इज्जत जो है आपके परिवार में बढ़ रही है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, या जो भी आपके आसपास जिनको आप परिवार की तरह मानते हैं, अब आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, और ये चीज़ जो है ये ज़बरदस्ती की नहीं है, वाकई में आपने ऐसा काम ज़रूर किया है जीवन में, कोई ना कोई काम तो ऐसा ज़रूर किया है जिसके कारण आपको ये रिस्पेक्ट जो है बाय नेचर ही उनकी तरफ से मिलेगी। उनके खुद के मन में ही ये ख्याल खुद आएगा कि उनको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका जो बलिदान जो आपने जीवन में टाइम टू टाइम उनके लिए दिया है, वो चीज़ें उन लोगों को नज़र आएंगी जो अभी तक उनको नज़र नहीं आ रही थी। जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आपको प्राप्त होगी। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो कि आपके साथ घटित हो चुकी हैं, उन पर आपको पर्दा डालने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे नेट पर या कहीं पे भी कार्ड सर्च करेंगे 9 ऑफ कप्स का, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सा पर्दा है। ठीक है, जहाँ पर ना इंसान को अपने पास्ट की ऐसी चीज़ों को कवर अप करके भूल जाने के लिए कहा जा रहा है, पर्दा डालने के लिए कहा जा रहा है, अगर हम इस पिक्चर के मैसेज पे जाएं तो। ठीक है, और आगे साफ मन से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और अपना स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी खुशी के लिए कुछ भी मान लो, जो सही है मानने के लायक है उसे मानिए। जिस चीज़ के लिए आपका मन आपको गाइड नहीं करता, हामी नहीं भरता, उस चीज़ को ना कहना सीखिए। तभी आपकी ये जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन है इसको और ज़्यादा बल मिलेगा। और आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी मैं देख रही हूँ जहाँ पर आपको ना आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बुराई मीन्स ये नहीं है कि आपके मन में किसी के लिए कोई गद्दारी है या कुछ भी। यहाँ पे बुराई मीन्स वो है कि थोड़ा सा आपको ना हार्श भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा होता है ना, राजा को हमेशा जनता के हित के लिए उसको कई बार कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो उसी तरह की कुछ कड़ाई भी है आपके नेचर में जो कि आपको बनाए रखने के लिए ज़रूरत है, और यही आपको डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही ज़ोर दे के आपको ये चीज़ कही जा रही है कि अपना स्टैंड मत छोड़िएगा। अपनी जो आपने इतनी
समय से अपने आप को जो सही मार्ग पे चलाए हुए रखा है, जो आपकी अच्छी इंटेंशन है, और इस चीज़ को आपको किसी भी हाल में ना सैक्रिफाइस नहीं करना है। चाहे कोई आपका बच्चा हो, चाहे कोई भी मोह माया के रिश्ते हों, चाहे कोई भी मजबूरी हो, आपको अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसी के कारण मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर गुस्सा बहुत जल्दी सवार हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो उस गुस्से को ना आप यूज़ कीजिए एक अच्छे तरीके से, ठीक है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गुस्से को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना जो है, एक समझदार इंसान को आना ज़रूरी है। तो यही चीज़ आपके लिए यहाँ पे कही जा रही है। अगला कार्ड यहाँ पे द एस ऑफ पेंटिकल्स का है, और उसी के साथ में एक और कार्ड आया है जो कि अगेन यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि रिवर्स में है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में देख रही हूँ जो आपके जीवन से चुपचाप तो नहीं गए होंगे डेफिनेटली, लेकिन गए तो हैं, ठीक है। जाना तो पड़ा है, चाहे चुपचाप गए हों, चाहे रोते चिल्लाते गए हों, चाहे अभी जा रहे हों, चाहे जाना पड़े, बट कुछ तो है जो कि आपके लिए सही एनर्जी किसी की नहीं है, वो आपके जीवन से गए हैं। लेकिन इनकी नज़र जो है वो हमेशा अभी भी राइट नाउ भी आपकी तरफ ही है। और पता नहीं क्यों ये लोग चाहते हैं कि आप फिर से उसी तरह से कठपुतली की तरह एक्ट करो, कठपुतली की तरह एक्ट करो। ये कहें हाँ तो आप मानो हाँ, ये कहें ना तो आप कहो ना। तो इस तरह से आप इनके एक पपेट या मतलब एक पालतू इंसान की तरह बन के रहो। आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जो कि ऊर्जा यहाँ पे है, हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी पे ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा भरोसा किया हो, और इनके पीछे ना आपने खुद की गृहस्थी मुझे दिख रही है, खुद की गृहस्थी या फिर खुद की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस की होंगी। यहाँ पे कुछ फ्लैग्स है जो कि हवा के कुछ विपरीत उड़ रहे हैं, और कुछ हवा के साथ उड़ रहे हैं, कुछ अलग दिशा में उड़ रहे हैं, जो कि ये बताता है कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनकी वजह से अपने जीवन में देखी है, जिसका आपको कारण शायद अभी तक भी नहीं पता होगा। लेकिन इन लोगों की नज़र जो है वो अभी भी आपके ऊपर है, और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इरादे इनके फेल हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी इनके मन में ऐसी खिचड़ी ज़रूर पक रही है, जहाँ पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर अभी भी आपको टैकल कर सकती हैं, अभी भी ये आपको चोट दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इसकी कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये सफल होंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, ये एक कन्फर्मेशन है कि आप पर ईश्वर की कृपा है, और एक बहुत जल्द हो सकता है कि आपको करियर में ना कुछ नई ऊंचाइयां देखने को मिले, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले, या फिर कोई अगर काफ़ी लंबे समय से आपका काम अटका हुआ था तो वो काम अचानक से आपको पता चले कि वो बन रहा है और बन जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी अपना एफर्ट एनर्जी उसमें डालते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। अभी तक आपके जीवन में तो छोटी छोटी खुशियाँ आ रही थी, अब मेरे को कोई विक्ट्री की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें, न्यू एक्सपीरियंसेस आपका वेट कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। और देखो, ऐसा नहीं है, आप भी सोचते होंगे कि जब भी हम टैरो कार्ड्स जब पढ़ते हैं तो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव और आपके विरोधियों के लिए नेगेटिव क्यों बोलते हैं। हो सकता है वो भी अच्छे इंसान हो। तो मैं बाकियों का तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे चैनल पर वही लोग आ सकते हैं, वही लोग इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं जो कि प्योर सोल्स हैं, जिनके साथ वाकई में अच्छाई चलती है। तो इसमें दुश्मन अपना पराया उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप प्योर सोल्स हैं, इसीलिए मैं ऐसा बोलती भी हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि हम इनकी एनर्जी देखेंगे कि फ्यूचर में इनके साथ कैसा होने वाला है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ों पे इनको था घमंड कि हाँ ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कर सकते हैं, अभी भी आपका कोई ना कोई बाल वाका कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अगर ये लोग कोशिश करते हैं ना, तो इनको अपने घर में लड़ाई झगड़ा, या घर में या घर के आसपास कहीं ना कहीं इनको लड़ाई झगड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा विरोध इनको देखने को मिलेगा इन चीज़ों में। यहाँ पे ये विरोध जो है इनके पड़ोसी, इनके घर में भी हो सकता है, ये विरोध ईश्वर की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन विरोध इनको देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें जो इनके पास है ना कहीं वो चीज़ें भी छूटती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि मतलब आप
अपनी धाक जमाना, अपनी धाक कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैंने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, इस तरह की चीज़ें जो हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि पार्टनरशिप में अगर इन्होंने कभी की होगी तो उस पार्टनरशिप में कोई दरार या कुछ ऐसा इनको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोई विरोध इनको देखने को मिलेगा अगर ये लोग अभी भी नहीं रुके। और आपके फेवर में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। ईश्वर पूरी तरह से मूड बना चुके हैं आपको न्याय देने का, और जिसके लिए ईश्वर स्टैंड लेते हैं वो कोई प्योर सोल ही हो सकती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ऐसे भी किसी को बैठे बिठाए जस्टिस नहीं मिल जाता दोस्तों, बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। ये एक प्योर सोल ही समझ सकती है कि उसके पास कितने चांसेस थे टूट कर बिखरने के, मतलब एक किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आगे से 4 उसको मारने के, लेकिन फिर भी अपने आप को धर्म के हवाले करके इंसानियत को कैरी करते हुए, अच्छाई को कैरी करते हुए, जीवन में ईश्वर पे भरोसा रखते हुए, वो ईश्वर जिसके ऊपर आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब देखा नहीं, जो नहीं देखा उस पर भरोसा भी नहीं करते। तो आपने कर्मों पे बहुत भरोसा रखा है, अपने कर्मों को खराब नहीं किया है। उस समय जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, उस समय भी आपने ये हमेशा ध्यान रखा है कि ईश्वर देख रहा है। तो आप एक ऐसी सोल हैं जो कि ये जस्टिस ना बहुत ही मतलब प्राउडली डिज़र्व करते हैं, और प्राउडली ये जस्टिस आपको मिलेगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जाने अनजाने में ना आपकी कदम किसी ऐसी तरफ बढ़ेंगे जीवन में अब, जहाँ पर आपको बाई चांस इतनी बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी कि मतलब आपका जीवन ही पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ ऐसा बड़ा आपके जीवन में एंटर करने वाला है, चांसेस दिख रहे हैं, जिसके लिए अभी आपको भी आइडिया नहीं है, आपको कोई अंदाज़ा अभी नहीं है। कोई तो ऐसा काम है जहाँ पर आपने जाने अनजाने में आप एक शुरुआत करेंगे, और वही शुरुआत आपको भविष्य में एक ऐसी ओहदा, एक ऐसी पोजीशन दिलवाएगा जिसको हटा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। आपके माध्यम से और लोगों को भी जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो ये जिस किसी भी एनर्जी है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है फ्रॉम मी, मेरी साइड से, ठीक है। और ईश्वर के आप बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, और जो ईश्वर का प्यारा बच्चा है वो मेरे लिए किसी देव समान ही है, ठीक है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपके लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको फिर से वही चीज़ मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि जो सही है, जो आपकी अच्छाई को डिज़र्व करता है, उसके लिए अच्छाई आप जी खोल के अच्छा कीजिए। लेकिन जो आपकी अच्छाई को अपनी चालाकी का नतीजा समझता है कि आपने उसके लिए कुछ किया, वो उसकी चालाकी का नतीजा था, मतलब उसने चालाकी से आपको बेवकूफ़ बना दिया, तो उस इंसान को ये एहसास ज़रूर दिलवाइए कि आप उसकी चालाकी के कारण बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, ये आपकी इंसानियत है। तो जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं उनको एहसास दिलाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उनको एहसास दिलाइए कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है और आपकी इंसानियत है। आपको अपने लिए ना स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। बार बार आज की इस एनर्जी में ये चीज़ कही जा रही है, बहुत ज़रूरत है आपको स्टैंड लेने की, ठीक है। अपनी उसूलों पर बने रहने की, डट कर स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो कि ये इतनी बार बार क्यों रिपीट हो रही है चीज़ें, ठीक है। बट जो भी है, आपकी एनर्जी ना बहुत प्यारी है सच्ची में। किसी की ना कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपको कुछ अलग सी चीज़ें ज़रूर दिखेंगी, ठीक है। आने वाले समय में या कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी जो कि आपको साइन देना स्टार्ट कर देंगी कि ये जो रीडिंग है, जो मैंने कहा कि जाने अनजाने में आपसे एक ऐसी न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो वो साइन आपको आने वाले समय में ज़रूर दिया जाएगा। बहुत स्पीड से ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, आपको ध्यान रखना होगा, ये आएंगी। और आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मौके को संभालना होगा, ठीक है, मौके को जाने मत देना। ओके, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ना विरोधियों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स के नीचे ही यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पास ना आसपास जलने वाले लोग बहुत हैं। आपके जीवन में वेल्थ आते हुए देखकर, आपके जीवन में कुछ अच्छा होते हुए देखकर, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। इनके पास अपने जीवन में बहुत कुछ है इनके पास, लेकिन इनको फिर भी आपके जीवन में जो वेल्थ आ रही है उससे प्रॉब्लम है। उसको देख देख के कोई लोग जल रहे हैं। और सच बताऊँ ना, मेरे को इनकी एनर्जी इतनी बुरी लग रही है ना, इतनी घटिया सी एनर्जी लग रही है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं इनकी एनर्जी को पढूं।
इतनी गंदी सी शक्ल दिख रही है इन लोगों की, पता नहीं क्यों, कौन है ये लोग, बहुत अजीब सी शक्ल दिख रही है इनकी, मतलब मुंह पे 12 बजे हुए हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके बस अपना काम, मतलब सिर्फ बहाना है, सिर्फ आप पे नज़र दिख रही है मुझे इनकी। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको आपके आपके जीवन में ज़्यादा दिख रहा है। तो ये तो इंसानी फितरत है दोस्तों, इस चीज़ से बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे सच में इनकी बहुत ही गंदी सी एनर्जी आ रही है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात ये कि फाइनली आपके लिए फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में इतनी वेल्थ आएगी जो कि आप तो आप आपकी पीढ़ियाँ भी खाएंगी। और सच कहूँ तो आपका नाम जो है, आपका नाम इतना शाइन करेगा कि आपको आपके नाम से जाना जाएगा और बहुत लंबे समय तक आपको जाना जाएगा, आपके बाद भी आपको जाना जाएगा। ठीक है, आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में देख रही हूँ अचीव करते हुए, और कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए भी, जो भी आपके पीछे आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करके ज़रूर जाएंगे जहाँ पर आपकी इज्जत हमेशा की जाएगी, आपको दुआएं हमेशा मिलती रहेंगी। तो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और जैसे आप प्योर सोल हैं ऐसी ही प्योरिटी बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से एक बार प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि, सच्चे मन से यही दुआ करती हूँ कि जिन लोगों ने भी मुझे ये सुपर थैंक्स सेंड किया है, जिन लोगों ने भी मुझे इतना स्पेशल फील करवाया है, मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भेजी हैं कमेंट बॉक्स में, उन लोगों को हमेशा अपनी शुभ दृष्टि में रखना, उनका हमेशा भला करना, और जो भी वो चाहते हैं उनकी ज़रूर मदद करना। दोस्तों एक चीज़ मैं कह दूं कि चंद्रबाला नाम जी की एक महिला हैं, एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनको विदेश जाना है अपने बच्चों के पास, तो क्या वो जा सकती हैं। तो मैम मैं एक दो कार्ड आपके लिए निकालूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, कौन से देश जा रही हैं, विदेश में कहाँ जा रही हैं, कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री में जा रही हैं, मैं ये चीज़ नहीं जानती। उसी के बेसिस पे हम दिशा का पता लगा सकते हैं, बट फिर भी मैं देखूंगी कि, क्योंकि हम बिना किसी की इच्छा के ना उसकी एनर्जी में टैप इन नहीं करते, फिर भी मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि प्लीज़ कुछ कार्ड्स हमें ऐसे दे दीजिए जहाँ से हमें आइडिया हो जाए कि जो हमारी चंद्रबाला जी हैं, हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर, उनको विदेश जाना चाहिए या नहीं, उनके लिए ये यात्रा कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं ना ऐसे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वो हमारे चैनल पे काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, तो उनका बात हम मानना ज़रूर, हाँ उनकी बात हम ज़रूर मानेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे को ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, 3 कार्ड्स आए हैं, जो कि एक तो ये बता रहा है कि अभी राइट नाउ आप असमंजस में हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले, जो कि दिखा रहा है कि आप असमंजस में हैं, किसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, आप चाहती हैं कि आपको पता चले कि आपके लिए क्या होगा, जिसके लिए द हर्मिट कार्ड आया है। और तीसरा ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ जाकर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया डिस्कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे को नहीं पता कि वो आपके परिवार में हैं या फिर फिज़िकल वर्ल्ड में और कोई लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनकी इंटेंशन से आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स का है, जो कि ये बता रहा है कि आपसे ना उन लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, ठीक है, आपसे उम्मीदें बहुत रखी जाएंगी कि आप किसी को कुछ मॉनेटरी गेन करवाएंगी, या आपको मॉनेटरी गेन उनको करवाना पड़ेगा या कुछ भी, लेकिन आपसे उम्मीदें बहुत हैं। और इसी में कोई तो बीच में ऐसा है जिनके इरादे जो हैं आपसे थोड़े से जो हैं अलग हैं, और कोई तो है यहाँ पे जो कि आपका वेट कर रहा है, बस ये देख रहा है कि जिस चीज़ पे आपकी नज़र है, ठीक है, जिस चीज़ पे आपकी नज़र है, मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र किस पे है, आप क्या चाहती हैं, या जो भी आपका वजह हो वहाँ पे जाने की, बट जिस वजह से आप वहाँ जा रही हैं उस वजह पे उनकी भी नज़र है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे फाइनल कार्ड जो मैंने पूछा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए कि नाइट ऑफ वैंड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि आपको ये दिखा रहा है कि आप जाएंगी। और मैजिशियन का कार्ड आया है, जिसके बाद ये बता रहे हैं कि आप जो भी एक्शन लेंगी ना वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आप जाएंगी तो भी, नहीं जाएंगी तो भी, लेकिन फ्रूटफुल ज़रूर रहेगा। तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे, आप जो भी एक्शन लेती हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम ज़रूर देखने को मिलेगा। बस कुछ ऐसे लोग, कोई 1 या 2 लोग, मेरे को ऐसा दिख रहा है खास करके कोई 1 लोग जो कि
जो कि थोड़ी सी ना आपकी हर एक्शन पे नज़र रखते हैं, मतलब आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं उस चीज़ पे उनकी नज़र ज़रूर रहती है। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा मन में अलर्ट रहिएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि कोई आपके खिलाफ इंटेंशन रखे और आपको पता ही ना हो, तो आपको बस ये चीज़ मन में रखनी होगी कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, उससे पहले उनको जांच लीजिए, उसके बाद भरोसा कीजिए। तो यही आपके लिए गाइडेंस आई है चंद्रबाला मैम। आप जहाँ भी हैं, मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप खुश रहें और आप तक ये रीडिंग सही समय पे ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू, मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।